सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अब हमारे ख्याल से महफिल का आखिरी हिस्सा है। थोड़ी देर और आप यहाँ तशरीफ़ रखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान करम से अपने आप को माला माल कर लें। शायर दरबार रिसालत, बारगाह रिसालत के मकबूल तरीन सना खां सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। आपकी नज़र पाक जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ेबा पर पड़ती है और नबी का चेहरे अनवर देखते हैं तो बारगाह रिसालत में मचल के अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, आप जैसा हुस्न वाला मेरी निगाह ने कभी देखा नहीं। व अजमल मिन कलम तले दिन निसाऊ, आप जैसा जमाल वाला दुनिया के किसी माँ ने जना नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, ऐ मेरे आका, आप हर ऐब हर नक्स से पाक बनाकर पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाऊ, गोया कि आप इस तरह पैदा किए गए जो आपकी शायान शान था, जो आपकी ज़ात के लिए लायक था, जो आपकी शख्सियत के लिए मुनासिब था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह आपको पैदा फरमाया। मुसलमानों, गोया हज़रत हस्सान बिन साबित जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने हमें ये अक़ीदा दिया कि नबी जैसा कोई दुनिया में न हुआ है न क़यामत तक हो सकता है। सहाबी रसूल ने अपनी निगाहों से देख के कहा था कि आप जैसा हुस्न वाला मेरी निगाह ने देखा नहीं। अहादीस तैयबा में बहुत ज़्यादा रवायतें मौजूद हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, आपने पूरी दुनिया छान मारी, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, सारी चीज़ें देख डाली और देखकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। ऐ आका, मैंने सारा जहान छान लिया, सारी दुनिया देख ली, ज़मीनों आसमान देख डाला, मगर आपके कदमों के बराबर भी किसी को मैंने नहीं पाया। ये हमारा या सरकार आला हजरत का बरेली शरीफ का बताया हुआ अक़ीदा नहीं है, ये हदीस पाक है और बयान करने वाले सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन हैं। गोया जिब्रील अमीन हमें ये अक़ीदा देते हैं कि कोई नबी के बराबर क्या, नबी के कदमों तक नहीं पहुंच सकता। और सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं, ऐ आका, आपकी तरह आप जैसा जमाल वाला दुनिया के किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। गोया नबी के तरह पूरी दुनिया में कोई न हुआ है न क़यामत तक हो सकता है। सहाबी रसूल जिनके बारे में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अस्सहाबतो कुल्लुहुम अदूल, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सारे सहाबा आदिल हैं। यानी मेरे सहाबा जितने हैं वो अदलो इंसाफ वाले हैं, वो कभी हकीकत के ख़िलाफ़ कुछ बयान नहीं कर सकते। मेरे सहाबा कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी हकीकत के ख़िलाफ़ कुछ कह नहीं सकते, कभी अदलो इंसाफ के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा सकते, कभी सच के सिवा ज़ुबान से कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी जगह नबी फरमाते हैं, असहाबी का नुजूम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सारे सहाबा ये सितारों की तरह हैं। बेअय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इन सहाबा में से जिस भी सहाबी की तुम इक़्तिदा करोगे निजात पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। जिससे समझ में आता है कि कोई सहाबी हकीकत के खिलाफ कुछ बयान नहीं कर सकता, कोई सहाबी इंसाफ के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता। यही वजह है कि सहाबी का दर्जा इस कदर बुलंदो बाला है
कि दुनिया का कोई बड़े से बड़े रुतबा वाला, वो चाहे शहीद हो, वो चाहे वली हो, वो चाहे गौस हो या औताद में से हो, कुतुब में से हो, बड़े से बड़ा गौस भी एक सहाबी रसूल के सवारी के कदमों के नीचे के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये एक सहाबी का दर्जा है जिस सहाबी ने अपने चश्मान से, अपने आंखों से नबी कौनैन की ज़ियारत का शरफ हासिल किया हो, ईमान पर जिंदगी और उसी पर खात्मा नसीब हुआ हो। मुसलमानों, जिससे समझ में आता है कि मेरे आका की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न किसी को बनाया है, न क़यामत तक कोई मौजूद हो सकता है। हस्सानुल हिंद मुजद्दिद आज़म, फना फिर रसूल, सच्चे आशिक़ रसूल, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत बारगाह रिसालत में गुनगुनाते हैं और हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसी रविश पर चलते हुए और उनके इन्हीं अशार का मफ़हूम अख़ज़ करते हुए गुनगुनाने लगते हैं बरेली शरीफ की सरजमीन से। अर्ज़ करते हैं, मेरे आका आप ही के सहाबी ने, आप ही के परवरदा, आप ही की बारगाह के मकबूल शायर हज़रत हस्सान बिन साबित ने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया था कि आप जैसा हुस्न वाला मेरी निगाह ने देखा नहीं, आप जैसा जमाल वाला दुनिया की किसी माँ ने जना नहीं। मैं हिंदुस्तान में रहकर अपनी ज़ुबान पर यूँ कहता हूँ, लम याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, लम याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे, आका तुझको सहे दूसरा जाना। ऐ अल्लाह लम यात, ऐ अल्लाह के रसूल, लम याती नज़ीरों का, या अरबी का लफ्ज़ है, आपका कोई नज़ीर आया नहीं, आपकी तरह कोई आया नहीं। फिर फारसी में आला हजरत कहते हैं, मिसले तू नशुद पैदा जाना, आपकी तरह कोई शख्स पैदा ही न हुआ। तो ऐ मेरे आका, जब आपकी तरह कोई नहीं आया, आपकी तरह कोई पैदा ही न हुआ, तो अब सारी दुनिया की बादशाहत का ताज तोरे सर सोहे, आप ही के सरे अक़दस पे अच्छा लगता है। ऐ आका, हम गुलामान तो आपको दूसरा बादशाह समझते हैं। पहला बादशाह खुदाए वहदहू ला शरीक है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, जो खालिक़े कायनात है, और उसकी अता से दूसरे बादशाह आपकी ज़ाते मुक़द्दसा है, आप ही दूसरे बादशाह हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना नायब आज़म, अपना खलीफे मुतअतम और आपको अपना मजहर मुतलक बनाकर दुनिया में भेजा है। अपनी मिल्कियत का मालिक बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खाकदाने गीती पर आपको मबूस फरमाया है। ऐ मेरे आका, आपका हाल तो ये है कि अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मेरे बंदो, मिल्कियत तो हकीकी मेरी है, बनाई हुई सारी चीज़ें मेरी हैं, लेकिन मैंने अपना नायब बनाकर और अपनी सल्तनत का मालिक बनाकर अपने नबी को तुम्हारे दरमियान भेज दिया है। अब ये नबी तुम्हारी तरह नबी नहीं है, ये नबी तुम्हारी तरह ताकत नहीं रखते, इनको मैंने अपना नायब बना दिया है और अपनी मिल्कियत का मालिक बना दिया है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, अब ये नबी जो तुम्हें दें उसे ले लो, मा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना करें उससे तुम बाज आ जाओ। इस नबी को मैंने इख्तियार दे रखा है, इन्हें मिल्कियत दे रखी है, जिसे जो चाहें दे दें और जिससे जो चाहें मना कर दें, बाज रख लें। यानी नबी जिसको चाहें अताओं का समंदर उसके सामने फेल दें और जिससे चाहें वो चीज़ें मना कर दें, रोक दें, बाज कर लें। मुसलमानों, इसीलिए तो सरकार आला हजरत कहते हैं, ऐ मेरे आका, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मिल्कियत का मालिक आपको बनाकर भेजा, आपके हाथ में सारे खजानों की चाबियां दे दी गईं। खुद बुखारी शरीफ की हदीस में रसूल कौनैन इरशाद फरमाते हैं, इन्नी ऊती तो बेमफाती है खदाइनिल अर्द, बेशक मुझे रूए ज़मीन के खजानों की चाबियां दे दी गईं।
फवज़िअत फी यदैया, और उन चाबियों को मेरे हाथ में रख दिया गया। गोया रोए ज़मीन के ख़जानों की सारी चाबियां मेरे हाथ में हैं। मैं जिस तरह चाहूँ उन ख़जानों में तसर्रुफ़ करूँ, जिसे चाहूँ अता कर दूँ और जिसे चाहूँ मना कर दूँ। आला हजरत फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, यही वजह है कि आपके हाथों में जब ख़जानों की चाबियां मौजूद हैं, अल्लाह की मिल्कियत के मालिक जब आप हैं, तो पूरी दुनिया में बसने वाले लोग, पूरे जहान में रहने वाले मुसलमान जहां से भी रहकर आपसे कुछ मांगते हैं, अपनी इल्तिजाएं पेश करते हैं, आपको पुकारते हैं, मुश्किलात में आपको याद करते हैं, तो आपके यहाँ से उन्हें मना नहीं किया जाता, बल्कि हर मांगने वाले की मांग पूरी कर दी जाती है। और आला हजरत कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुसलमानों, जूदो करम के मतलब होते हैं अता और बख्शिश के, शह के मतलब होते हैं बादशाह के, बतहा के माने होते हैं कंकरीली और पथरीली सरजमीन के। सरकार आला हजरत ने अपने आका को यहाँ शहे बतहा कहा है। आम तौर से मेरे आका तो शहंशाह दो आलम हैं, सारी कायनात के बादशाह हैं, सारे जहान के बादशाह हैं, जमीन वालों के भी बादशाह हैं, आसमान वालों के भी बादशाह हैं, सारी दुनिया के बादशाह हैं। लेकिन सरकार आला हजरत ने अपने इस शेर में कहा है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। बतहा के मतलब कंकरीली सरजमीन के होते हैं। चूंकि हमारे और आपके आका जब इस दुनिया में इंसानी लिबास में मलबूस होकर तशरीफ लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पैदाइश के लिए मक्का शरीफ की सरजमीन को चुना। और पूरी दुनियाए अरब में मक्का शरीफ की सरजमीन सबसे ज्यादा कंकरीली और पथरीली सरजमीन मानी जाती थी। इसीलिए सरकार आला हजरत ने मक्का शरीफ में आमद की तरफ निस्बत करते हुए मेरे आका को शहे बतहा अर्ज किया और अर्ज करते हैं, ए कंकरीली पथरीली सरजमीन में तशरीफ लाने वाले बादशाह, आपके अताओं की क्या बात है, आपके बख्शिश की क्या बात है, आपके देने की क्या बात है। ये कोई भी मांगने वाला हो, किसी भी आबादी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जुबान का जानने वाला हो, किसी भी बस्ती का रहने वाला हो, किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, जिस तरह का भी सवाल करता हो, जैसी भी मांग मांगता हो, आपके यहाँ से उसे मना नहीं किया जाता, बल्कि हर मांगने वाले की मांग पूरी कर दी जाती है, हर मांगने वाले को अता कर दिया जाता है। ऐसी सखावत दुनिया के किसी निगाह ने देखा नहीं, ऐसी बादशाहत दुनिया की किसी जुबान ने बयान नहीं किया, किसी तारीख में ऐसी सखावत मिलती नहीं कि हर मांगने वाले की मांग पूरी की जाए। बल्कि आला हजरत तो यूं फरमाते हैं कि क्यों ना हो, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। ए अल्लाह के रसूल, हम लोग मांगेंगे, मांगते रहेंगे और मांगने वाले मुंह मांगी आपके बारगाह से पाएंगे। यानी जिस तरह मांगेंगे, जितना मांगेंगे आपकी बारगाह से अता किया जाएगा। इसलिए कि आपकी बारगाह में ना ला है, ला ये अरबी का लफ्ज है, ला के मतलब नहीं के होते हैं। आपकी बारगाह से ना नहीं किया जाता है, ना आपकी बारगाह में अगर मगर की जरूरत है, ना आपको शर्त लगाने की जरूरत है कि अगर मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, अगर फलां वक्त आओगे तो दूंगा, अगर इस तरह मांगोगे तो दूंगा, अगर यहां से मांगोगे तो दूंगा। अगर मगर के शर्त लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को तो अपनी मलिकियत का मालिक बना ही दिया है। वहां ना ला है ना अगर मगर की शर्त है। मांगिए और मांगते जाइए और अल्लाह के रसूल से अपनी मांग पूरी करवाते जाइए। तभी तो सरकार आला हजरत गुनगुनाने लगते हैं कि ऐ मेरे आका, जब आपके इख्तियार का हाल ये है, जो भी मांगे उसे आप अता करते हैं, जो मांगे उसे मना नहीं करते, जिस तरह की मांग हो उसे पूरी करते हैं, तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ऐ मेरे आका, मैं तो आपको मालिक ही कहूंगा, इसलिए कि आप मालिक हकीकी खुदाए वहदहू ला शरीक के हबीब और महबूब हैं, और मुहिब और महबूब में मेरा और तेरा नहीं होता।
जो मिल्कियत मुहिब की होती है वही मिल्कियत महबूब की भी होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल, हम गुलामान तो आपको मालिक ही समझते हैं, इसलिए कि मालिक हकीकी ने आपको इख्तियार दे रखा है, मिल्कियत दे रखी है, अपना महबूब बना रखा है, अपनी सल्तनत का मालिक बना दिया है। गोया आप ही मालिक हमारे लिए हैं। आप जिस तरह चाहें, जब चाहें, जिसे चाहें, जो चाहें अता कर दें। आप चाहें तो जमीन को आसमान बना दें, आप चाहें तो आसमान को जमीन बना दें, आप चाहें तो मगते को बादशाह बना दें, आप चाहें तो बादशाह को मगता बना दें। खुद नबी फरमाते हैं अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और बेशक तकसीम मैं ही अपने दस्ते अक़दस से करता हूं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिम, अता तो खुदा करता है, देने वाला तो खुदा है, लेकिन उसने मालिक मुझे बना दिया है, तकसीम मैं अपने दस्ते अक़दस से करता हूँ। जिसे चाहूँ दे दूँ, जिसे चाहूँ मना कर दूँ। तभी तो आला हजरत गुनगुनाते हैं कि मेरे आका, अताएं खुदाए वहदहू ला शरीक की हैं, मगर तकसीम आपके दस्ते अक़दस से होती है। गोया हमें जो नेमतें मिलती हैं, हमें जो रोजियां मिलती हैं, हमें जो कमाइयां हासिल होती हैं, हमारी तिजारत में जो नफा हासिल होते हैं, हमारी खेतियां जो हमें अनाज देती हैं, हम जितनी भी चीजें पाते हैं, सब में आपका दस्ते अक़दस शामिल है, आपका वास्ता शामिल है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन अताए करता है? अता करने के लिए, देने के लिए मुंह चाहिए। सबसे सच्चा देने वाला हमारा नबी है। हमारे नबी ही हकीकत में देने वाले हैं। मुसलमानों, ये सरकार आला हजरत थे, जिन्हें हम आला हजरत कहते हैं। वजह यही है कि इन्हीं आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया, हमारा अकीदा बचाया, हमें रहनुमाई फरमाई। हर मौके पर हर मुसलमाना ने अहले सुन्नत की दस्तगीरी फरमाई सरकार आला हजरत ने। आला हजरत ने गुनगुनाया, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आपके खानदान का ये वतीरा रहा है, सरकार आला हजरत का ये खानदानी वतीरा है कि नज़्मो नस्र में सरकार की मदसराई करना तो हिंदुस्तान में उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं का हक है। खानदान आला हजरत ही का हक है। वो नबी की सताइश और नबी की तारीफ किसने अछूते अंदाज में करते हैं। आला हजरत ने ये कहा, और आला हजरत के जानशीन वारिसे उलूमे आला हजरत नाइबे मुफ्ती आज़म हिंद सरकार आला हजरत के पोते हुजूर सरकारे ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं गुनगुनाने लगते हैं, कहते हैं लोगों, मेरे दादा ने तो कहा था कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं ये कहता हूँ मेरे नबी की ताकत का हाल ये है, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया जश्न आमद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बानी अता कर दें, ये बहुत आम ओहदा नहीं है। आदमी थोड़ा सा पैसा किसी को दे दे, किसी की शादी करवा दे, किसी का मकान बनवा दे, तो आदमी फूले नहीं समाता कि मेरी शादी करवा दी गई, मेरा मकान बनवा दिया गया। हुजूर ताजु शरिया करते हैं जहां बानी अता कर दें। एक आदमी अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक सूबे का सीएम हो जाए, एक शहर का अध्यक्ष हो जाए, नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बन जाए, एक सभासद बन जाए, गांव का प्रधान बन जाए, तो आदमी खुश होता है, फूले नहीं समाता। मैं एक गांव मेरे अंडर में है, एक वार्ड मेरे अंडर में है, एक शहर मेरे अंडर में है, एक विधानसभा मेरे अंडर में है, एक जिला मेरे अंडर में है, एक मुल्क, एक सूबा मेरे अंडर में है। सरकार आला हजरत के
जानशीन हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि सिर्फ एक मुल्क की हुकूमत नहीं बल्कि सारी दुनिया को चलाने की हुकूमत। जहां बानी के मतलब होते हैं पूरी दुनिया को चलाने और सल्तनत करने की ताकत, सल्तनत करने का ओहदा। जहां बानी अता करने यानी पूरी दुनिया पर सल्तनत और हुकूमत करने वाला ओहदा अल्लाह के रसूल अता करने। अगर चाह लें तो एक शख्स को पूरी दुनिया का बादशाह बना दें, हुक्मरां बना दें, शहंशाह बना दें, और जन्नत जो खजानों से भरी हुई है, जन्नत जो नेमतों से भरी हुई है, उस भरी जन्नत को मेरे नबी चाहें तो किसी को अता फरमा दें। मेरे नबी हर तरह का इख्तियार रखते हैं, जिस शख्स को जो चाहें अता कर दें। अब मेरे नबी जो चाहें अता कर दें, क्या क्या अताएं कर सकते हैं? तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, यानी दुनिया में मेरे नबी की चलती है वो पल भर में क्या से क्या कर दें। क्या से क्या करना ये एक मुहावरा है। आमतौर से आदमी बोलता है कि अभी क्या से क्या कर दूंगा, अभी क्या से क्या हो जाएगा, क्या से क्या करके छोड़ूंगा, जिसका मतलब होता है बहुत अजीम काम होगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ा काम अंजाम पा जाएगा। तो क्या से क्या करने का मतलब बहुत अजीम काम करना होता है। तो आला हजरत के जानशीन सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, यानी दुनिया में मेरे आका की चलती है वो दम में पल भर में क्या से क्या कर दें। वो क्या से क्या क्या कर सकते हैं? तो दूसरे मिसरे में उस बड़े काम की वजाहत करते हुए सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जमी को आसमां कर दें और सुरैया को सरा कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न आमदे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। दुनिया में मेरे आका की चलती है वो दम भर में पल भर में अगर चाह लें तो क्या से क्या कर दें। जमीन को चाहें तो आसमान बना दें, और सुरैया जो सबसे बुलंद सितारा है उसे सरा जमीन के सबसे निचले तबके तक पहुंचा दें। ये मेरे आका की ताकत का हाल है, ये मेरे आका के इख्तियार का हाल है। मेरे आका जो चाहे वो हो जाए। तभी तो कोई शायर कहता है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। मेरे आका का हाल ये है कि रात को दिन कह दें तो दिन निकल आए, दिन को रात कह दें तो रात बन जाए, जमीन को आसमान कह दें तो आसमान बन जाए, आसमान को जमीन कह दें तो जमीन बन जाए। ये मेरे आका की ताकत का हाल है। मुसलमानों, क्या आप नहीं देखते कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मांगने वाला मांगता है, जिस तरह की भी मांग रखता है मांगता है, और मेरे आका उसे पूरी करते नजर आते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो ऐसे मुकद्दस रावी हैं जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलवत और जलवत का शरफ हासिल है। हमा वक्त वो अपनी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा नबी पाक के साथ गुजारा करते थे। ये हैं जनाबे अबू हुरैरा। उनका एहसान अजीम है इस उम्मते मुस्लिमा पर कि उन्होंने नबी पाक से हदीसें सुनी, उसे महफूज किया और दूसरों तक उन्हें पहुंचाया। इसलिए आज के दौर में जो हम हदीस की किताबें पढ़ते हैं कि मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ऐसा किया, और बहुत सारा हिस्सा हजरत अबू हुरैरा ही से मरवी है। हदीस में बहुत सारी हदीसें हजरत अबू हुरैरा ही से रवायत की जाती हैं। गोया हदीस में हम लोगों के सामने हदीस पेश करने में बहुत ज्यादा अमल दखल है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उन्होंने अपने सीने में नबी की बात को महफूज किया और मुंतकिल किया अपने दूसरे तक, उसने तीसरे तक, उसने चौथे तक, ऐसे नस्लन बादा नस्लिन वो हदीस हमारे सामने आकर पहुंची। इस तरह हम रसूल के कौलो फेलो अमल से
आशना हो गए, हम जान गए कि हदीस में नबी ने क्या फरमाया। ये एहसान है हजरत अबू हुरैरा का। वो अक्सर हिस्सा अपनी जिंदगी का नबी के साथ गुजारा करते थे। वो इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ में कि मेरा हाल ये था कि मैं नबी के पास अक्सर अपनी जिंदगी गुजारा करता था, उनके साथ उठा बैठा करता था, और नबी से जब कोई बात सुनता तो उसे सुनकर दूसरों तक पहुंचा दिया करता था। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते थे फल युबल्लिगिश शाहिदुल गायबा, जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, वो मेरी बातें उन तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस हदीस पर मैं अमल करते हुए नबी की बात सुनकर उन तक पहुंचाता जो नबी के पास मौजूद नहीं रहते। लेकिन आखिर उम्र में मेरी कुव्वते याददाश्त कमजोर हो गई, कुव्वते हाफजा में कमजोरी आ गई। मैं नबी पाक से कोई बात सुनता तो उसे मुकम्मल अपने जहन में महफूज नहीं कर पाता। तो इस खौफ से अब मैं नबी पाक की हदीस को किसी दूसरे से बयान नहीं करता, एहतियात करता कि कहीं ऐसा ना हो मैं नबी की हदीस कहकर किसी से कोई बात मैं कहूं और वो नबी की हदीस ना हो, अल्फाज बदल ना गए हों, अंदाज बदल ना गया हो। और मेरे नबी का फरमान है मन कज़िबा अलैया मुतअम्मदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरी तरफ जानबूझकर किसी गलत बात की निस्बत करे वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। मतलब जो चीज हदीस नहीं है उसे आदमी हदीस कहकर बयान कर दे तो गोया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। यानी नबी के हदीस को ही हदीस कही जाएगी, जबरदस्ती बातों को हदीस नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कि कुछ लोग हदीस गढ़ते रहते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती हदीस के नाम पर अवाम को धोखे देते रहते हैं, बात बात पर कहते हैं हदीस में आया है, नबी ने फरमाया है, नबी ने फरमाया है। जबकि नबी का साफ इरशाद है मेरी तरफ जो गलत बात की निस्बत करेगा, जो मैंने नहीं कहा उसे मेरी तरफ जो मंसूब करेगा तो अपना ठिकाना वो जहन्नम बना ले। इसलिए ऐसी बातों से एहतियात करना चाहिए जो गलत बयानी से काम लेकर अवाम को धोखे में रखते हैं। ये नबी की हदीस है। रसूल पाक के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मुझे खौफ होने लगा कि मैं नबी की बात मुकम्मल महफूज नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इस खौफ से अब नबी की हदीस किसी तक नहीं पहुंचाता। मुझे तशवीश हुई कि अब नबी की बात पहुंचा नहीं पाता हूं, इसका इलाज होना चाहिए, जहन की कमजोरी को दूर करना चाहिए, कुव्वते हाफजा को मजबूत करना चाहिए। उस दौर में भी हकीम मौजूद थे, डॉक्टर्स हर दौर में हुआ करते थे, हर दौर में तबीब रहा करते थे। लेकिन हजरत अबू हुरैरा अपने याददाश्त की कमजोरी की शिकायत लेकर किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी और तबीब के पास नहीं गए कि मैं उसके पास जाकर अपने जहन की कमजोरी की शिकायत करूं, उससे कुछ दवा लिखवा लूं। क्यों? इसलिए कि वो सहाबी रसूल नबी के पास हमेशा रहते थे, उठते बैठते थे, वो खूब जानते थे ये तबीबों के तबीब हैं, ये हकीमों के हकीम हैं, ये डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े हकीम हैं। ये ऐसे हकीम हैं कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आह ईसा अगर दवा ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो खूब जानते थे जब सारे तबीब सारे डॉक्टर जवाब दे दें तो मेरे आका उसकी रहनुमाई करते नजर आएंगे, मेरे आका उस दर्द की दवा करते नजर आएंगे, उस मर्ज को शिफा में तब्दील करते नजर आएंगे। वो और किसी के पास जा सकते थे, उनका नबी पास के पास जाना हम सुन्नियों के लिए दलील है कि नबी से मांगना शिर्क व बिदात नहीं है, नबी से मांगना ये बरेली शरीफ का बताया हुआ नया अकीदा नहीं है कि जब आदमी दुनियावी तौर पर भी परेशान हो तो नबी की बारगाह में जाकर मांगे, नबी से शिफा मांगे, नबी से दौलत मांगे, नबी से इज्जत मांगे, नबी से नेमत मांगे, नबी से मकान मांगे, नबी से सारी चीजें मांगे। ये सहाबी का तरीका है, बरेली शरीफ का बताया हुआ नया तरीका नहीं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा नबी के पास पहुंचते हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरी एक शिकायत है, मैं एक तकलीफ लेकर आया हूं, एक सवाल आपकी बारगाह में लेकर आया हूं। नबी फरमाते हैं अबू हुरैरा बोलो क्या बात है। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अब तक मैं आपकी हदीस को आपसे सुनता था और लोगों से रिवायत करता बयान करता था, अब मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा है, जहन मेरा कमजोर है, याददाश्त में कमजोरी आ गई है, आपकी बात सुनता हूं मगर उसे महफूज नहीं कर पाता, तो इस खौफ से मैं आपकी हदीस रिवायत नहीं करता कि कहीं ऐसी बात आपकी तरफ मंसूब ना कर दूं जो बात आपकी ना हो और मेरा ठिकाना जहन्नम बन जाए, मैं वईद का मुस्तहिक हो जाऊं।
जाऊं। ऐ मेरे आका, मेरे जहन को मजबूत कर दीजिए, मेरे जहन की कमजोरी को दूर कर दीजिए। मुसलमानों, अगर माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं होता, बेदस्तो पा नबी होते, तो अबू हुरैरा से कहता है, अबू हुरैरा मैं तो सिर्फ एक पैगंबर हूँ, मैं तो सिर्फ एक नबी हूँ, मैं तो सिर्फ खुदा का भेजा हुआ एक पैगाम देने वाला हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तुम खुदा से जाके मांगो, मस्जिद में जाओ, नमाजें पढ़ो और अल्लाह से मांगो, दुआएं करो, वो खुदा डायरेक्ट तुम्हारा जहन मजबूत कर देगा। या नबी फरमाते, अबू हुरैरा ये तो कोई दुआ का काम नहीं है कि तुम्हारे शैतानी वसवसा हो, दुआ फूंक दूं ठीक हो जाओ, ये तो मर्ज है, जहन की कमजोरी है। किसी डॉक्टर का रुख कर लो, किसी तबीब के यहाँ चले जाओ, किसी हकीम के यहाँ चले जाओ। नहीं, मेरे आका ने इस बात का इजहार किया कि ऐ अबू हुरैरा मैं सारे तबीबों का तबीब भी हूँ, सारे हकीमों का हकीम भी हूँ। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं दुनियावी शिफाएं भी देता हूँ और दीनी कुव्वतें भी अता करता हूँ। मैं ऐसा हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपना नायब बना दिया है, अपना खलीफा बना दिया है, अपना मजहर अतम बना दिया है। तुम मुझसे मांगने आए हो, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हारा मर्ज ठीक करता हूँ। अब नबी को मर्ज ठीक करने का अंदाज देखिए, किस अछूते अंदाज में नबी कुव्वते हाफिजा को मजबूत कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा के याददाश्त की कमजोरी कैसे दूर कर रहे हैं, करीब बुलाते हैं। अबू हुरैरा करीब होते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा खुद रिवायत करते हैं, नबी फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा उबसुत रिदा अका या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा जो चादर तुम्हारे ऊपर है उस चादर को फैला दो। मुसलमानों, जहन की कमजोरी है, हाथ रखकर दुआ करनी चाहिए थी, हाथ फेरना चाहिए था, कुछ फूंक मारनी चाहिए थी, लेकिन नबी न सर पे हाथ रखते हैं न पेशानी पे फूंक मारते हैं। इरशाद फरमाते हैं, उबसुत रिदा अका या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। अगर कोई दूसरा शख्स होता जो नबी से अकीदत ना रखने वाला होता, वो तो एतराज कर बैठता, आका मैंने भीख नहीं मांगी है, मुझे चावल दाल की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें सामान की जरूरत नहीं है कि मैं चादर फैलाऊं, मेरे जहन की कमजोरी है, दस्ते शफकत फेर दें, दस्ते रहमत फेर दें, दुआ कर दें, फूंक मार दें, पेशानी पे उंगली चला दें। आप चादर फैलाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जनाबे हुरैरा सहाबी थे, वो खूब जानते थे कि मेरे नबी के देने का अंदाज निराला होता है, मेरे नबी के अताओं का अंदाज अनोखा होता है। नबी की बारगाह में वही करना होगा जो नबी हुक्म दे दे, फौरन इताअत कर लो, उसी में भलाई है। जनाबे हुरैरा अपनी चादर फौरन फैला देते हैं, खुद बयान फरमाते हैं, मैंने चादर फैला दी नबी के सामने कि नबी मेरी याददाश्त मजबूत कर दें, कुव्वत हाफिजा में तक़वियत पहुंचा दें। नबी कौनैन का खाली हाथ है, हाथ ना आपने अपने कमीज के जेब में डाला है, न रिदाए नबुव्वत में छुपाया है, खाली बाहर हाथ है। हज़रत अबू हुरैरा बुखारी शरीफ में खुद रवायत करते हैं कि नबी ने खाली हाथ की मुट्ठी बांधी, मुट्ठी में कुछ जाहिरी तौर पर नहीं दिखता, न कहीं मुट्ठी गायब किया, न जेब में डाला, न झोले में डाला, न चादर में छुपाई, बाहर खाली हाथ की नबी ने मुट्ठी बांधी और मुट्ठी बांध करके नबी कौनैन ने उस खाली मुट्ठी को मेरी चादर में रख दिया। और मेरी चादर में खाली मुट्ठी रखने के बाद नबी फरमाते हैं, ज़ुम्मुहु इला सदरिक, ऐ अबू हुरैरा अब इस खाली चादर को अपने सीने से लगा लो। मुसलमानों, अब अबू हुरैरा को सवाल करना चाहिए था कि आका आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई सामान मेरी चादर में नहीं है, कोई फूंक मेरी चादर में नहीं है, खाली चादर अपने सीने से लगा के क्या होगा? लेकिन वो अबू हुरैरा सहाबी थे, वो खूब जानते थे कि सिर्फ मेरे नबी गैब जानते ही नहीं हैं बल्कि मेरे नबी गैब बांटते भी हैं। नबी के देने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और नबी कौनैन ने जो आज मुझसे चादर फैलवाई है, इसमें हिकमत यह है कि आज मेरे बदन में सबसे बड़ी चीज चादर है, इसलिए मेरे आका की रहमत जोश में है। और नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा आज तुझने मुझसे मांग लिया है, आज मैं तुम्हें इतना दे दूंगा जो तेरे दामन में नहीं समाएगा, तेरे हाथ में नहीं समाएगा। तू चादर फैला दे, चादर में भी न समाता, लेकिन सबसे बड़ी चीज तुम्हारे पास चादर है, चादर फैलाओ, अताओं का समंदर में खोलता हूं। खाली मुट्ठी को बांध करके नबी ने चादर में डाला, कहा ज़ुम्मुहु इला सदरिक, अबू हुरैरा इसे सीने से लगाओ। अबू हुरैरा ने कहा मैंने मौका गनीमत समझा, नबी ने हुक्म दिया, फौरन मैंने खाली चादर को अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाना था, नबी के सहाबी का के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ में तहरीर है। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जैसे ही मैंने नबी के खाली हाथ वाली चादर को अपने सीने से लगाया
था, सीने से लगाना था कि इल्मो हिकमत का खजीना मेरे सीने में मौजूदन हो गया। इल्मो हिकमत का समंदर मेरे सीने में मौजे मारने लगा। और नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्मो हिकमत का समंदर मेरे सीने में मौजे मारने लगा और मेरी याददाश्त तो इस कदर मजबूत हो गई, याददाश्त इस कदर मजबूत हो गई, न मैंने सर पे अपना हाथ फेरा, न सर पे मैंने चादर लगाई, चादर सीने पे लगाई, वो भी खाली हाथ वाली, खाली मुट्ठी वाली चादर लगाई। और अल्फाज हैं अबू हुरैरा के, वो फरमाते हैं चादर लगाने के बाद फमा नसीतु बादू शैअन समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद से जब से मैंने सीने में चादर लगाई थी, पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहा, नबी से जो भी चीजें सुनता था कभी भूलता नहीं था, कभी उसे गैर महफूज नहीं होने देता था। हद तो यह है, पहले नबी के अल्फाज याद करता था, जब से मैंने चादर सीने से लगाई थी नबी का अंदाज भी नहीं भूलता था, ज़ेरो ज़बर नहीं भूलता था, वो मौका नहीं भूलता था, वो महल नहीं भूलता था, वो जगह नहीं भूलता था जहां नबी ने फरमाया था। इस कदर मेरा हाफिजा मजबूत हो गया कि अब मैं नबी के पेचो खम को, ज़ेरो बम को भी नहीं भूलता था, अंदाजे बयान भी नहीं बोलता था। पूरी जिंदगी नबी से मरवी हमें हदीसों को लोगों से रिवायत करता रहा और कभी मेरे हाफिजा में कोई कमी ना आई। तभी तो सरकार आला हजरत यूं गुनगुनाने लगते हैं कि अबू हुरैरा, आपकी हदीस ने, आपके बयान ने, आपके अंदाज ने ये साबित कर दिया कि मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, मेरे नबी के खाली हाथ में दोनों जहान की नेमतें मौजूद हैं। तभी तो वो नेमतें मेरे आका बांटते भी रहते हैं, तकसीम भी करते रहते हैं। आज दुनिया के सखियों का हाल ये है कि आप बड़े से बड़े मालदार के सामने मांगने चले जाएं, आदमी 1000 मांगे और 500 रुपए आ जाए तो खुशी से फूले नहीं समाएगा कि मैंने 1000 का सवाल किया, फला सेठ साहब ने 500 मुझे दे दिया, मैंने 2000 मांगा 1500 मुझे दे दिया, बहुत खुश नजर आएगा, पूरी जिंदगी एहसान मंद होगा और उसकी नेमत का, उसकी सखावत के चर्चे करता रहेगा। फला साहब बहुत सखी हैं, इतना देते हैं। मुसलमानों, मैं तो कहता हूं बड़े से बड़ा सखी हो, हातिम जैसे ही सखावत वाला भी शख्स अगर मौजूद हो, कोई मांगने वाला मांगने जाए और 2000 मांगे, उसके मांग के बराबर वो दे दे, सुबह दे दे, दोपहर जाए दोपहर को भी दे दे, शाम जाए शाम को भी दे दे। लेकिन उसके बाद जब कई बार एक शख्स दिन में उससे मांगने जाएगा तो बड़े से बड़ा सखी भी अपना दरवाजा बंद करता नजर आएगा और वो ये कहेगा कि बे एक ही मगता सिर्फ मेरे पास नहीं है, मगते तो बहुत हैं, तुम सुबह आए मैंने दे दिया, दोपहर आए मैंने दे दिया, शाम आए मैंने दे दिया, अब दिन भर सिर्फ एक ही फकीर को दूंगा, बहुत सारे फकीर हैं मेरे खजाने में, अब इतनी दौलत नहीं है कि एक ही फकीर को पूरे दिन बांटता रहूं, एक ही फकीर को सुबह शाम देता रहूं। बल्कि बड़े लोग तो ये करते हैं कि अपने नायबीन को मुकर्रर रखते हैं, अपने पास बैठे हुए अपने असिस्टेंट को रखते हैं, उनसे कह देंगे कह दो सेठ साहब मौजूद नहीं है, चेहरा देखते ही आदमी उन्हें कहता है कि भगा दो, अब बार बार उन्हें देने की ताकत नहीं है, इतना खजाना मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन यही मेरे नबी की सखावत देखो, मेरे नबी की रहमत देखो, उनका जूदो करम देखो। एक आदमी सिर्फ 2-3 बार नहीं बल्कि सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी नबी की चौखट से मांगता रहे, नबी की बारगाह में दामन फैलाए रहे, हर वक्त मांगता रहे, तो मेरे नबी की बारगाह से कभी उसे मना नहीं किया जाएगा, कभी उसे लौटाया नहीं जाएगा कि एक ही फकीर को मैं दूंगा। इसलिए कि लौटाता तो वो है जिसके पास महदूद खजाना है, जिसके पास मुतय्यन खजाना है कि उसका खजाना खत्म हो जाएगा। मेरे नबी के
पास तो लामहदूद खजाना है, ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो खुदा का दिया हुआ ऐसा खजाना है जिसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए एक फकीर नहीं, पूरी दुनिया फकीर बनकर सुबह शाम खुद नबी से मांगती रहे तो सारी दुनिया की मांग नबी पूरी करते नजर आएंगे। और आज मुसलमानों, मांग के बराबर मिल जाए तो आदमी खुश होता है। सिर्फ मांग के बराबर नहीं, मेरे आका के देने का तो हाल ये है कि आदमी कम मांगे उससे नबी उससे कहीं ज्यादा देते नजर आते हैं। आदमी आधा मांगे नबी पूरा देते हैं। आदमी 10 मांगे नबी 20 अता करते हैं। कोई दुनिया का सखी ऐसा नहीं दिखा सकता जो मांग से ज्यादा अता करता हो। लेकिन मेरे नबी के सखावत का हाल ये है कि आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम से कोई कतरा मांगता है तो उसे दरिया देते हैं, थोड़ा मांगता है तो उसे ज्यादा देते हैं। मुसलमानों, और देने वालों में, दुनियावी देने वालों में एक आदत ये भी होती है कि एक ही फकीर को जब बार बार देखते हैं तो आदमी देख के कतराता है। ये फला फकीर है, अभी मांगने ही की बात करेगा। फला शख्स आ रहा है, अभी कोई जरूरत ही पूरी पेश करेगा। फला आदमी आ रहा है, अभी कुछ सवाल ही करेगा। ये भी एक मिजाज होता है, चाहे बड़े से बड़ा मालदार क्यों ना हो, अपने जमाने का हातिम ही क्यों ना हो। बार बार अगर किसी फकीर को देखता है तो आदमी पेशानी पे शिकन लाता है, उससे कतराता है कि हटो भी मांगने लगेगा। लेकिन मेरे आका अपने गरीब उम्मत पर, अपनी परेशान हाल उम्मत पर, अपने फकीर उम्मत पर इस कदर रहमो करम करते हैं कि जब फकीर उनसे मांगता है, जब मांगने वाला उनसे सवाल करता है तो अताओं से ज्यादा देते भी हैं। और देने के बाद उससे कराहत उन्हें महसूस नहीं होती, ना पसंदीदगी का इजहार देखकर नहीं करते। उसे देखकर मेरे नबी कतराते नहीं हैं, अपना जहन फेरते नहीं हैं, अपनी रहमत मोड़ते नहीं हैं। बल्कि नबी जब किसी फकीर को देखते हैं, किसी मुहताज को देखते हैं कि वो मांगता है तो मांगने वाले की मांग भी पूरी करते हैं और मांगने के बाद उसके लिए दुआएं भी करते हैं। आला हजरत कहते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मगते का भला हो। फकीरों पर मेरे आका को ऐसा प्यार आता है कि खुद भीख भी देते हैं और खुद दुआएं करते हैं कि अल्लाह मगते का भला फरमाए। मुसलमानों, रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमीन का सेगा इस्तेमाल फरमाया है, जो उलमा और पढ़े लिखे लोग समझते हैं। आलम या अरबी लफ्ज है जिसके माने दुनिया के होते हैं, आलमीन के माने बहुत सारी दुनिया के होते हैं। रब ने अपने बारे में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का मालिक है, यानी सिर्फ दो जहान का नहीं, तमाम जहान का पालने वाला है। जिससे समझ में आता है कि जहान और दुनिया एक नहीं है, दुनिया बहुत सारी हैं। तो और बात है, हम सारी दुनिया से लाइल्म हैं। हम आम तौर से दो दुनिया समझते हैं, एक इस दुनिया को जिसमें मौजूद हैं, एक आखिरत की दुनिया को समझते हैं। आसमानों की दुनिया को, एक जमीनों की दुनिया को जानते हैं। इसीलिए हम कहा करते हैं, दोनों जहान का खालिक मेरा रब है, दोनों जहान का मालिक मेरा रब है। हम अपने नबी को रहमते दो आलम भी कहते हैं, दोनों आलम की रहमत। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे आका सिर्फ दोनों आलम की रहमत नहीं है, बल्कि रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब मैंने तुमको सिर्फ दो जहान के लिए नहीं, तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। जिससे समझ में आता, जहान सिर्फ दो नहीं है, दुनिया सिर्फ दो नहीं है, दुनिया बहुत सारी है जो हमारी शुमार से बाहर हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों की दुनिया अलग है, जिन्नातों की दुनिया अलग है, फरिश्तों की दुनिया अलग है, सितारों की दुनिया अलग है, चांद की दुनिया अलग है, सूरज की दुनिया अलग है, जन्नत की दुनिया
दुनिया अलग है, हैवानात की दुनिया अलग है, बहाइम की दुनिया अलग है, जमादात की दुनिया अलग है, कंकरो पत्थर की दुनिया अलग है, समंदर की दुनिया अलग है, जंगलात की दुनिया अलग है, जमीनों की दुनिया अलग है, आसमानों की दुनिया अलग है। इस तरह बहुत सारी दुनिया इस जहां मौजूद हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, मैंने तुम्हें सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बनाया, सिर्फ फरिश्तों के लिए रहमत नहीं बनाया, सिर्फ जमीन वालों के लिए रहमत नहीं हो तुम, सिर्फ आसमान वालों के लिए रहमत नहीं हो, सिर्फ मलाइका के लिए रहमत नहीं हो, सिर्फ चांदो सूरज के लिए रहमत नहीं हो, सिर्फ जानवरों के लिए रहमत नहीं हो, कायनात के हर एक जर्रे के लिए तुम रहमत हो, सारी जहान के लिए, सारे जहान की तुम रहमत हो, सारी दुनिया की भी रहमत हो, हर दुनिया के लिए तुम रहमत हो, सबके लिए रहमत बनकर तुम दुनिया में भेजे गए हो। मुसलमानों, जहां अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए, सारे जहान के लिए अपने रसूल को, अपने नबी को रहमत बना के भेजा है, वहीं मेरे आका को मेरे रब ने इख्तियार भी दे रखा है कि ऐ मेरे महबूब नबी, जब मैंने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बनाया है तो तुम्हें इख्तियार है, तुम अगर चाहो तो तुम्हें आसमान में रहने दिया जाए, तुम आसमान में रहो, यहां तशरीफ फरमा हो जाओ, तुम अगर चाहो तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत में बना दिया जाए, तुम चाहो तो तुम्हारा आशियाना सूरज पे बना दिया जाए, तुम चाहो तो तुम्हारा मस्कन चांद पे बना दिया जाए, तुम चाहो तो तुम्हारे रहने का मकान सितारों की भी बना दिया जाए, तुम चाहो तो किसी आसमान पे रहो, तुम चाहो तो अर्शे इलाही पे रहो, जहां पसंद करो वहीं तुम्हें ठहरने दिया जाए, तुम सारी जहान के लिए रहमत हो, सारी दुनिया के लिए रहमत हो, जिस जगह रहना पसंद करो वहीं तुम्हें रहने दिया जाए। लेकिन कित कदर रहम फरमाया मेरे आका ने, कितना एहसान फरमाया मेरे मौला ने हम इन मुसलमानों पर, हम इंसानों पर, हम जमीन वालों पर, कि जिस नबी को इख्तियार दिया गया था जहां चाहते रहते, जहां चाहते आराम फरमा होते। मुसलमानों, लेकिन मेरे नबी ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि ऐ मौला, मुझे खूब मालूम है तू मेरे मर्जी से मुझे रहने देगा, मैं चाहूं तो तू मुझे फरिश्तों में रख देगा, लेकिन फरिश्तों के बीच अगर मैं रहता हूं तो फरिश्ते मासूम होते हैं, उनसे गुनाह होना नहीं है, उनसे गलतियां होना नहीं है, हमें तबलीग की जरूरत भी नहीं होगी, हमें हिदायत देनी ही नहीं पड़ेगी, हमें आराम होगा, जन्नत में तू मुझे रखेगा, जन्नत में आसाइशो आराम है। खुद कुरान में खुदा फरमाता है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सब कुछ मौजूद हैं जो तुम्हारे नफ्स चाहें, जो तुम्हारी जान चाहें, जो तुम्हारे ख्वाहिशात चाहें, सब जन्नत में मौजूद हैं। लेकिन ऐ मेरे रब, मैं न जन्नत का क्या आराम को चाहता हूँ, न फरिश्तों की आसाइश को चाहता हूँ, न चांद की बुलंदी मुझे पसंद है, न सूरज का आराम मुझे पसंद है, न सितारों के बीच जिंदगी गुजारना मुझे पसंद है। मैं खूब जानता हूँ आसमानों में रहूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे आराम ही आराम रहेगा, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है, मैं ये पसंद करता हूँ कि मुझे आराम पसंद नहीं है, तू मुझे दुनिया में भेज दे, तू मुझे जमीन में भेज दे, उस जमीन पर भेज, मक्का शरीफ की उस सरजमीन पर मुझे भेज दे जहां तेरे बंदों के दिलों में कुफ्र की तारीकी भरी हुई है। मैं वहां पहुंचकर उन तारीकियों को नूर में बदल दूं, रोशनियों में बदल दूं, तेरा मुकद्दस घर जो माबूदाने बातिल से भरा हुआ है, उस पाक घर को साफ सुथरे कर दूं, बुतों से पाक कर दूं, सजदा गाह बना दूं, तवाफ के लायक बना दूं, ज़ियारत के लायक बना दूं। ऐ मेरे रब, मुझे खूब मालूम है जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो मुझे तकालीफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मेरे सर पे पत्थर मारे जाएंगे, खून निकलेंगे, मेरे रास्ते में कांटे बिछा दिए जाएंगे, मेरे पीठ पर लीद और गोबर फेंके जाएंगे, उंगलियां डाली जाएंगी, मुझे गालियां दी जाएंगी, जादूगर कहा जाएगा, मुझे बहुत शायर कहा जाएगा, तरह तरह का फितनाबाज कहा जाएगा, बहुत मशक्कतें उठानी पड़ेंगी, पेट पर पत्थर भी बांधने पड़ेंगे, कई दिन मेरे चूल्हे में लकड़ियां नहीं डाली जाएंगी, मैं परेशान होऊंगा, मेरे खानदान के लोग परेशान होंगे, मेरे बच्चे कटेंगे इस्लाम के नाम पर, हसनैन कुर्बानी देंगे, खानदान के लोग कुर्बानियां देंगे, ये सारी चीजें मुझे पसंद हैं। ऐ मौला, तेरी राह में मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं, ये मुझे पसंद है, तेरी राह में मेरे सर से खून बहे, मुझे पसंद है, तेरी हिदायत, तेरी दीन की हिदायत की राह में मुझे पत्थर मारे जाएं, मुझे पसंद है, मुझे ईज़ाएं पहुंचाई जाएं, मुझे पसंद है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उस दुनिया को गलादतों से पाक कर दूं, जिस दुनिया को तू
तूने बनाया है अपनी रुबूबियत के इजहार के लिए, अपनी खालिकियत के इजहार के लिए, ताकि दुनिया जान ले कि हकीकी माबूद कौन है, हकीकी रब कौन है, किसके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए, किसकी परस्तिश करनी चाहिए, किसकी इबादत करनी चाहिए। ऐ मेरे रब वहां मुझे भेज, ताकि मैं मशक्कत करके, परेशानी उठा करके बेराह रो लोगों पर राह रास्त पर लाके खड़ा कर दूं, हिदायत से भटके लोगों पर हिदायत देकर हिदायत के रास्ते पे उन्हें खड़ा कर दूं, तेरा सच्चा बंदा उन्हें बना दूं और तेरे दीन की तबलीग करके तेरे दीन का परचम लहरा दूं, तेरे दीन की बुलंदी के परचम सारी दुनिया में लहरा दूं। लोग जान जाएं कि सबसे सच्चा दीन दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मैं दुनिया में जाऊंगा ये मशक्कतें बर्दाश्त करके तेरे दीन की तबलीग करूंगा, तेरे दीन को लोगों तक पहुंचाऊंगा, तेरे हकाम पहुंचाऊंगा, अपना खा पी कर लोगों को खाना सिखाऊंगा, चलकर लोगों को चलना सिखाऊंगा, बैठकर लोगों को बैठना सिखाऊंगा, अखलाक पेश करके लोगों को अखलाक सिखाऊंगा, तालीमात दे करके लोगों को तालीम सिखाऊंगा, लोगों को तरक्कियां दूंगा, लोगों को बशारतें दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के मर्जी के मुताबिक मेरे नबी को उनके वालिदे मुकर्रम हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर से उनकी वालिदे मुहतरमा हजरत आमिना के बतने अक़दस में मुंतकिल फरमाया और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक तारीख को सुबह सादिक के एक मुक़द्दस साथ में नबी मोहतरम इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए और इस दुनिया को अपने क़ुदूम में मैमनते लुज़ूम से शरफयाब करके पूरी दुनिया को बुक़्क़े नूर बना दिया, पूरी दुनिया में हक़ का परचम लहरा दिया, पूरी दुनिया के लोगों को हिदायत से आरास्ता कर दिया, दीन इस्लाम का परचम लहरा दिया। सरकार आला हजरत कहते हैं, ऐ मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, क्या यह फ़ख्र की बात नहीं है कि वो नबी ऐसे लोगों में आए, ऐसे लोगों में आए कि अल्लाह के नबी के आने ही की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलक़द कररमना बनी आदम का ताज हमारे सर पे रख दिया। अगर नबी औलादे आदम में ना आते, नबी आदम फ़ख्रे आदम वो फ़ख्रे बनी आदम हैं, नबी ना आते तो लक़द कररमना बनी आदम का ताज हमें मैसर ना होता, ये हिदायत से शर्फयाब लोग नहीं होते, दुनिया में परचम हक नहीं लहराया जाता। वो नबी तो बाइख्तियार थे, चाहते तो जन्नत में रह जाते, फरिश्तों में रह जाते, आसमानों में रहते, जमीन में नहीं आते, लेकिन नबी की रहमत देखो, नबी पर हम पर एहसान देखो, नबी का हम पर करम देखो कि नबी ने सारे आराम छोड़ के इस दुनिया को पसंद फरमाया। आला हजरत गुनगुनाने लगते हैं, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। मसलके आला हजरत जश्ने आमदे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। ये नबी की मेहरबानी है, नबी का करम है, उनका एहसान है कि नबी ने यह आलम पसंद कर लिया और यहाँ तशरीफ लाकर हम सबको बाइज्जत बना दिया, हम सबको बावकार बना दिया, हम सबको अहले हिदायत में से बना दिया, हम सबको ईमान वाला बना दिया, हम सबको हकीकी माबूद को पहचानवा दिया। यही वजह है कि सरकार आला हजरत गुनगुनाने लगते हैं कि अगर दुनिया में बसने वाले लोग भी नाम अपना मुसलमान रखकर ईमान वाला अपने आप को कहलाकर और नबी की अजमत का इकरार ना करें, नबी के इख्तियार को ना माने, नबी का इल्मे गैब ना माने, नबी को मुअज़्ज़म ना माने, नबी को लायक रहमत ना मांगे, नबी को लायक बरकत ना माने, तो किस कदर बेवकूफ़ी है। मैं तो ये कहता हूँ, आला हजरत कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आका की इनायत अगर ना मानो और रहमतें ना मानो तो क्या एहसान भी तुम नहीं मानते? इस कलमे तैयबा को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में हम पढ़ते हैं, इसका भी एहसान नबी का नहीं है। इसे तो कोई बनाम मुस्लिम जीने वाला इसका इनकार नहीं कर सकता कि कलमा देने वाली जात मेरे नबी की जात है, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने वाली जात मेरे नबी की जात है, माबूदियत को पहचानने वाली जात मेरे नबी की जात है। यही वजह है कि खुद नबी ने
फरमाया है, हदीस कुदसी है, नबी फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है लौला का लमा खलक़तु दुनिया, महबूब तुम नहीं होते तो मैं दुनिया को बनाता ही नहीं। दूसरी हदीस कुदसी में नबी फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है लौला का लमा खलक़तु, मेरी वजह से जमीन और आसमान पैदा किया, मेरी वजह से नबियों और रसूलों के रिसालत और नबूवत से सरफराज फरमाया। सिर्फ इतना नहीं बल्कि मेरा रब मुझसे फरमाता है कि ऐ मेरे नबी, सिर्फ यही नहीं कि तुम्हारी वजह से मैंने सारा आलम बनाया है, बल्कि हकीकत यह है लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती, अगर तुम्हें बनाना ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। गोया नबी बने हैं तो रब ने अपना रब होना जाहिर किया है, नबी ना होते तो रब अपना रब होना जाहिर नहीं करता, रब की रुबूबियत हम नहीं जान पाते, रब को अपना माबूद नहीं समझ पाते। सारी चीजें नबी के सदक़े में हैं, सारी कायनात नबी के सदक़े में है। हकीकत यह है हमने रब को रब जाना है तो नबी के सदक़े में जाना है। इन तीनों अहादीस कुदसिया को जब सरकार आला हज़रत देखते हैं, मुजद्दिद आज़म देखते हैं, मखदूम अहले सुन्नत देखते हैं, फना फिर रसूल देखते हैं, आशिक़ रसूल देखते हैं, इमाम इश्क़ व मोहब्बत देखते हैं, तो यूं गुनगुनाने लगते हैं मेरे आका आप ही तो कहते हैं कि आप ना होते तो दुनिया ना बनाता, आप ना होते तो खुदा जिन्नातों इंसानों को पैदा ना करता, आप ना होते तो अल्लाह अपना रब होना जाहिर ना करता, जिससे ये समझ में आया कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिससे समझ में आता है सबसे बड़ा मोहसिन अगर कोई है वो मेरे नबी की ज़ात है, उनके एहसान के तले सारी कायनात दबी हुई है, वो बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं, वो ना होते तो कायनात का एक ज़र्रा वजूद नहीं पाता, बल्कि हक ये है कि वो ना होते तो रब अपना रब होना जाहिर ना करता, हम इधर उधर भटकते रहते, हम जान ही नहीं सकते थे कि हमारा माबूद कौन है। इसलिए वो नबी सबसे ज़्यादा लायक ताज़ीम हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक हैं, सबसे ज़्यादा अजमत के लायक हैं, सबसे ज्यादा रिफात व बरकत के लायक हैं। इसीलिए सरकार आला हजरत कहते हैं ऐ मेरे आका करीम, आपकी रिफात व बुलंदी तो इस कदर अजीम है, इस कदर बुलंद है, इस कदर बुलंद है कि आपकी अजमत के पीछे सिर्फ चंद फिरके के लोग नहीं, चंद बातिल जमातों के लोग नहीं, अगर रक़्क़े जमीन पर बसने वाली तमाम मखलूक मिल करके, तमाम जर्रात मिल करके आपकी बुलंदी को घटाने लगे, आपकी अजमत को कम करने लगे, तो आपकी अजमत में एक सुई के नोक के बराबर भी कमी नहीं आ सकती है, एक सुई के नाके के बराबर कमी नहीं आ सकती। इसलिए मेरे आका आपकी अजमत का हाल तो यह है कि ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ऐ मेरे आका ये जमीन पर बसने वाले लोग आपकी अजमत क्या समझ सकते हैं। ऐ शहंशाह ज़माना आपके बुलंदी का परचम तो अर्शे बनी पर लहराया जाता है। दुआ है कि मौला करीम हम सबको उस नबी रहमत का सदका अता फरमाए और उसके रहमतों अनवार से हम सबको खूब महजूज फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए और उस नबी अकरम के दामन करम से हम गुलामान को हमेशा वाबस्ता रखे और उनके अतातो फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जान